हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो जैसा कि आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं, न्यू न्यू मैरिड हैं और फर्स्ट टाइम वो माँ बन रही हैं। तो उनके मन में बहुत सारी मतलब खुशी तो होती ही है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बट नॉलेज बिल्कुल ना होना और एक एक्साइटमेंट होना, जिसके लिए हम यूट्यूब पर बहुत से वीडियो ढूंढते हैं। मैंने भी मेरे टाइम में बहुत से वीडियो ढूंढे थे एंड बहुत सी चीज़ें देखी थी, समझी थी, बहुत सारी चीज़ों को समझ के अंदाज़ा लगाती थी। तो कुछ कुछ सिम्टम्स तो मेरे बहुत सेम थे, कुछ कुछ अलग थे। और जैसे कि बहुत से वीडियो इस पे भी मिलेंगे ना, माय बेबी बॉय सिम्टम्स एंड बेबी गर्ल सिम्टम्स। तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो आप लोगों को बताऊंगी, उस बारे में भी बताऊंगी। लेकिन आज जो है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माय प्रेगनेंसी जर्नी। मेरी जर्नी कैसी रही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि आप लोग भी वीडियो को देखिए, अपनी जर्नी को फील कीजिए एंड अपने एक्सपीरियंस को मेरे वीडियो के, मेरे कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे साथ शेयर करिए। तो शुरुआत होती है कब से? 2 साल पहले मेरी कब मैं 2022 से 22। सो उसके समथिंग 1 मंथ पहले मेरी शादी हुई एंड उसके 1 मंथ बाद आई एम प्रेग्नेंट। तो मेरे साथ ना हर किसी की तरह मसला नहीं रहा। मेरा जो तरीका, मतलब मेरे साथ जो मसले थे वो थोड़े अलग थे। थोड़े अलग कैसे थे कि बस शादी का था तो चलो ठीक है शादी कर लेंगे, 2 साल करियर को और देना चाहते थे। मैं उस टाइम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती थी एंड बहुत अच्छा चल रहा था, करियर पीक पे था। बहुत से एग्ज़ाम्स मतलब 3 एग्ज़ाम मेरे क्रैक भी हुए थे एंड और भी एग्ज़ाम बस थोड़े बहुत नंबरों से आगे पीछे होता था। तो अपन मतलब फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया कर लेंगे, तो चलो ठीक है बोले शादी कर लेते हैं एंड 2 साल अपने करियर को देंगे। बट वैसा हुआ नहीं, कहते ना हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो फिर ठीक है, पता चला कि आई एम प्रेगनेंट। बहुत मतलब खुशी तो बहुत हुई। फिर ये भी लगा, एक तरफ करियर एक तरफ बेबी, तो मैंने अपने बेबी को चुना कि नहीं मुझे मेरे बेबी को देखना है। ठीक है, मैं मतलब उस चीज़ को मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए ना ऐसा कि ठंडे बास्ते में ही डाल दो। तो मैं इस जर्नी पर खड़ी हुई और इस जर्नी को लेके आगे चली। लेकिन क्या हुआ, बीच में हुई मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हुई इसका भी मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और आप भी सावधानी बरतिए, रखिए, जिससे कि हम एक अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ, माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, और बच्चा स्वस्थ तो बच्चे का फ्यूचर स्वस्थ एंड बच्चे का प्रेजेंट भी स्वस्थ। क्योंकि अगर आपका बच्चा ही खुश नहीं रहेगा और अच्छा नहीं रहेगा और आप नहीं तो फिर आप तो रह ही नहीं सकते। तो इस टॉपिक पर भी मैं एक, इसके बाद जो आएगा सेकेंड पार्ट, उसमें मैं बताऊंगी कि वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। सो आप उसलिए भी मेरा वीडियो को, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो, मतलब उस वीडियो में को भी ज़रूर देखिएगा। तो फिर हाँ, जो शुरुआत होती है, मैंने मतलब बेबी तरफ जाना को चुना। तो उतना आसान नहीं था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मेरी बेबी गर्ल है और जो सिम्टम्स बोले जाए ना तो वो बहुत अलग थे। लोग बोलते कुछ और थे एंड होता कुछ और था एंड रिजल्ट कुछ और हुआ। तो वो ऐसा था कि 3 मंथ तक था वो जो ड्यूरेशन था ना, मतलब मुझे तो वैसे तो वॉमिटिंग 7 मंथ तक हुई, बट इस कदर होती थी ना कि मतलब खाना पीना जीना सब हराम था। मैं बिल्कुल नहीं कुछ भी खा पी पाती थी, और अगर मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बस चक्कर 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 और वॉमिटिंग तो होना ही होना है, मतलब तय था। यहाँ तक कि मेडिसिन लिए बगैर तो मतलब एक दिन नहीं गुजर सकता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे वॉमिटिंग होती ही थी, और बगैर मेडिसिन लिए मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती थी। मतलब उस बीच में मेरा ना ये रूटीन हो गया था कि मुझे सुबह उठना है और ब्रश व्रश करने के बाद सबसे पहले दवाई लेनी है, तो मैं वही करती भी थी। फिर मतलब मुझे तो 7 मंथ तक, मतलब पूरे 6 मंथ तक वॉमिटिंग हुई है। जब मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ तो थोड़ी मतलब फिर वॉमिटिंग तो बंद हो गई, बट लेकिन मन अजीब अजीब सा तब भी लगता था।
और फिर ये तो वॉमिटिंग वाली चीज़ें हो गई। एंड खाने को, और इसी के साथ मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा कि वॉमिटिंग का तो यहाँ 7 मंथ तक था। एंड खाने को मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं रहा कि हाँ मुझे ये चीज़ खानी है वो चीज़ खानी है, नहीं। खाने में मतलब होती ना, बहुत से लोगों को क्रेविंग होती है कि नहीं ये खाना है वो खाना है वो खाना है, तो मेरा ऐसा नहीं था। मतलब जो है वो सामने आया उसे खा लो, पर्टिकुलर अंदर से कुछ इच्छा नहीं करती थी ये खाना है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ खाने का मन करता था मतलब मुझे। और उसका एक रीज़न और भी था कि अगर मैं खा लेती थी, मुझे पान खाने का मन करता था। वैसे तो मैं, वैसा कोई नहीं नशा है, लेकिन पान खाती थी, वो भी मीठा और सादा पान खाती थी। जब मैं वो पान खा लेती थी ना, तो थोड़ी देर के लिए वो जो वॉमिटिंग वाला मतलब अजीब सा मन होता था ना, उससे भी मुझे रिलैक्स मिल जाता था। एंड मेरा मन करता था कि हाँ मैं खाऊं। मुझे तो ये लगता था कि कहीं मुझे इसकी आदत ना पड़ जाए, लेकिन नहीं, आफ्टर डिलीवरी सारी चीज़ें नहीं, अपने आप फिर नहीं मन किया खाने का। ऐसे शौक से कभी कभार खा लेते हैं, नहीं तो नहीं रहा। नहीं तो उस बीच तो मतलब ऐसा लगता था कि नहीं बस खाना है, सिर्फ पान का। अदरवाइज़ खाने पीने की कोई चीज़ का ऐसा ज़्यादा क्रेविंग नहीं हुई। एंड देन जब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसा एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी थी। हाँ, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे मतलब वैसे तो एसिडिटी की कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही है। लेकिन उस टाइम पीरियड में ना, जब मेरा ये पूरे 4 मंथ, जैसे ही 4 मंथ स्टार्ट हुआ था तब से लेके एंडिंग 4 मंथ तक मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रही है। तो अगर ऐसा भी होता है तो हाँ, ये एक सिम्टम्स है। वैसे भी हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ ये मेरे साथ एक सिम्टम्स रहा है। एंड उसी के साथ साथ जैसे कि बोलते हैं ना, लोग देखते हैं आपको, तो जैसे जो हमारे घर के बड़े रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, तो वो एक जजमेंट लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे जो कोई भी देखता था ना, तो वो ये कहता था कि आपको बेटा होगा, आपको बेटा होगा, आपको लड़का होगा। बट हुआ जस्ट अपोजिट। और सिम्टम्स का मतलब, अब जो भी लोग कहते थे मतलब उनके ऑलरेडी बेटे थे। 2 लोग उसमें ऐसे थे जिनके सिर्फ बेटे ही बेटे, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला था। लेकिन जस्ट अपोजिट कहानी, और मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए दोनों पहले भी बराबर था और अभी भी बराबर ही है, कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, लोग बोलते थे, तो वो वाली एक अलग बात हो जाती है। तो ऐसा होता है कि हर किसी का मतलब साथ अलग ही अलग रहता है। एंड देन फिर जो एक और बात होती है कि मतलब, और जैसा कि कुछ लोग भी बोलते हैं कि अगर आपके टमी का शेप एक जैसा है तो आपको बेटा होगा, एंड अगर राउंड शेप है तो बेटी होती है। बट मेरे साथ इस चीज़ में भी ना जस्ट अपोजिट हुआ। वैसे तो मेरे टमी का जो शेप था वो एक एक के जैसा था, लेकिन मुझे बेटी हुई। एंड और एक चीज़ और बोलते हैं, हाँ, जो सिर्फ एक यही चीज़ है मेरी मेज खाई थी। बोलते हैं ना, एक सीधी सी टमी पर जैसा जैसा मतलब आपका बेबी जैसा जैसा मतलब बढ़ते जाते हैं मंथ, तो एक सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन बनते जाती है। तो हाँ, उसमें बोलते हैं अगर जैसे वो जो लाइन है अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको क्या होगा, बेटा होगा, बेबी बॉय होगा। एंड अगर वो जो लाइन है अगर जिगजैग है, तो वो बेटी का साइन इंडिकेट करती है। सो हाँ, ये वाली सिर्फ एक यही चीज़ें थी जो कि मैंने नोटिस किया था। तो मतलब मेरी फिर बेबी गर्ल हुई। एंड जब इसी तरीके से टाइम चलता गया, जो और जब मेरा कौन सा 7th मंथ आया था, 7th मंथ तो पूरा हो गया था, 8th मंथ आया था, तो मुझे क्या, पैरों में स्वेलिंग होने लगी थी। मेरे पैरों में कभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती थी तो कभी थोड़ा कम होती थी, लेकिन हाँ, डिलीवरी तक ना मेरे पैरों में स्वेलिंग रही है। और मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब ये चीज़ का तो है कि हाँ ठीक है, अपना बेबी होगा ऐसा, ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन वो जो टाइम पीरियड था ना, बहुत बहुत लोगों का, बहुत मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। बट नहीं, मेरा मतलब बहुत एक क्रिटिकल दौर रहा है वाला एक्सपीरियंस रहा है अच्छा। लेकिन वो जो एक कहते हैं ना, एक सबके अलग अलग होते, तो मेरे ऐसे थे। मैंने मतलब मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता था कोई चीज़ें, बस एकदम से ऐसा लगे कि बस सोए रहो सोए रहो सोए रहो, और सोएगा भी तो इंसान कितना सोएगा। तो ऐसा ऐसा रहा है मेरा टाइम। सो गाइज़, जितनी भी न्यू मदर हैं और जो कि मेरे वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप सभी इन पूरे ड्यूरेशन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आप जितने स्वस्थ रहेंगे, आप जितनी खुद की केयर करेंगे, बेबी उतना स्वस्थ होता है, उतना अच्छा होता है। और आपकी केयर मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, क्योंकि जितना आप अच्छा खाएंगे उतना आपके बेबी के लिए अच्छा है। एंड कैल्शियम की जो टैबलेट वगैरह होती हैं, एंड कैल्शियम आयरन, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मतलब बेबी की बोन्स उस समय जितनी अच्छी हो जाती हैं तो बाद में उतना ही अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में मतलब काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स की फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको डॉक्टर, क्योंकि मेरे टाइम में ऐसा होता था ना कि मुझे कैल्शियम की जो टैबलेट हुआ करती थी ना,
वैसे तो वो दोपहर में खाना होता था और उसे खा के 1 घंटे का रेस्ट होता था और मैं वैसे ही खाती थी, बट मुझे ना वो भी बिल्कुल उसको खाने के बाद बहुत घबराहट बेचैनी सी होती थी, बट मैंने खाया। एंड आप लोगों को सजेस्ट करूँ जो भी मतलब फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप क्या बोलते, थ्रिप्टिन बिस्किट आती है जो कि कैल्शियम की ही बिस्किट होती है, तो कैल्शियम के लिए उस बिस्किट को नॉर्मली ले सकते हैं आप अगर लेना चाहती हैं तो। और लेने से भी पहले एक बार अपने डॉक्टरों से भी ज़रूर रिकमेंडेड कर लीजिएगा। अपनी गायकोनोलॉजिस्ट से आप एक बार पूछ लीजिएगा कि हमेशा ले लें। एंड इस टाइम पीरियड में ना आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दीजिए और एक हैप्पी लाइफ जिए, को इंजॉय कीजिए अपने बच्चे के साथ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है तो मैं उसमें आपको कुछ सावधानियां बताऊंगी। तो मिलते हैं उस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं यूट्यूब पर बनी रहूं और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।